करा देते हैं आपकी, स्व जांच कराते हैं। चलिए स्व जांच में आते हैं। वेरी गुड। चलिए तो तैयार सभी लोग, शुरू करें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कुछ इस तरह से। पहला प्रश्न ध्यान करिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास को दर्शाता? ओहो हट गया, एक सेकेंड। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास को दर्शाता है? नकारात्मक, सकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक। नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक और चैट। सही, तीन 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 तीन। मात्रात्मक जो है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के विकास, शारीरिक विकास को दर्शाता है? तो शारीरिक विकास नकारात्मक रूप में होता है, शारीरिक विकास सकारात्मक रूप में होता है, शारीरिक विकास मात्रात्मक रूप में होता है, शारीरिक विकास गुणात्मक रूप में होता है। तो सभी के जवाब जो है वो तीन आ रहे हैं। शरीर का विकास हमेशा मात्रात्मक रूप में होता है, क्वांटिटी रूप में होता है। वेरी गुड। तो शरीर का विकास हमेशा मात्रा के रूप में होता है, क्वांटिटी के रूप में होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, बच्चे की वृद्धि और विकास, बच्चे की वृद्धि और विकास, बच्चे की वृद्धि और विकास में विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि सबसे अच्छी है? कौन सी विधि सबसे अच्छी है? नारायण सिंह दो। कौन सी विधि सबसे अच्छी है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दो, आरती गुजर दो, निधि दो, विशाखा दो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ रहा है जवाब। वेरी गुड। कौन सा विकास सबसे है? अगर हमको शारीरिक बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? तुलनात्मक विधि। दो दो, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। और अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं, बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है। फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, अभी बहुत सारे लोग जवाब बाकी है। दो 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 जवाब, जवाब फटाफट 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 जवाब। शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए कौन सा जरूरी है? सही है। चलिए जवाब 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 फटाफट 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 जवाब। अभी बहुत सारे लोगों का बाकी है, जवाब बहुत से लोगों का बाकी है। इतना समय क्यों लगता है? मैंने बार बार कहा है कि अगर समय देना है, समय को करना है तो यहां से लेफ्ट हो जाया करिए आप लोग। चलिए तो सारे लोगों के जो जवाब दो जिन लोगों ने दिए हैं वह गलत है। उसमें से किसी एक भाई ने सही जवाब दिया है, विकासात्मक विधि, यानी विकासात्मक, डेवलपमेंटल। बच्चे के विकास के आधार पर जब हम चलेंगे कि बच्चा इस अवस्था में कैसे करता है, इस अवस्था में कैसे करता है, इस अवस्था में करता है, तो विकासात्मक के आधार पे हम जो है वो अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो जवाब है वह दूसरा तीसरा वाला सही है, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि नहीं। हाँ सही बात है, वेरी गुड। तो एक लोगों का सही था। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला प्रश्न लेते हैं, यहां तक हो गया। विकासात्मक विधि जो है वो जरूरी है, सही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ तो रही होगी, आप अपने यहाँ चेक करिए। सबको आवाज नहीं आ रही है और खाली मनीष को ही नहीं आ रही है? आवाज सभी को आ रही है? आवाज सभी को आ रही है? आ रही है, चलिए ठीक है। तो आप क्या नहीं होगा, आप क्या नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कुछ ही। 0 से 2 माह की अवस्था कहलाती है, 0 से 2 माह की अवस्था कहलाती है। न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, चाइल्डिश। कौन सा? न्यूबॉर्न, इन्फेंट, टोडलर, चाइल्डिश कौन सी अवस्था कहलाती है? 0 से 2 माह की अवस्था कहलाती है। 0 से 2 माह न्यूबॉर्न कहलाती है, इन्फेंट कहलाती है, टोडलर कहलाती है, चाइल्डिश कहलाती है। कौन सा कहलाती है? फटाफट फटाफट, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट जवाब आने चाहिए। चलिए तो एक सही है, इसका सही जवाब जो है वो एक है। सही जवाब एक है, वेरी गुड। इन्फेंट नहीं, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न जो है इसका सही जवाब है। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, शैशवावस्था में बालिका का पिता के प्रति झुकाव माना जाता है। बालिका का पिता के प्रति झुकाव माना जाता है, क्या माना जाता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, जीरो कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स माना जाता है? शैशवावस्था में बालिका का पिता के प्रति झुकाव माना जाता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, जीरो कॉम्प्लेक्स। कौन सा? कौन सा? जवाब दीजिए। सही बात है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वह माना जाता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जवाब नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं। जवाब नहीं देना है तो प्लीज चले जाइए, अगर जवाब नहीं देना है तो प्लीज चले जाइए यहां से, हमको जवाब चाहिए। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो जवाब भी दीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, शिशु का बिना सहारे के बैठना परिलक्षित, शिशु का बिना सहारे के प्रति
बिना सहारे के बैठना परिलक्षित होता है कौन सी माह में? कौन से माह में? 2 माह में, 5 माह में, 7 माह में, 10 माह में? 2 माह में, 7 माह में, 10 माह में? कौन से माह में? कौन से माह में? वेरी गुड, तीसरा सही है, 7 माह में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 7 माह में जो है वो दिखाई पड़ता है। बहुत बढ़िया, 7 माह में। चलिए तो अगला प्रश्न लेते हैं, आखिरी प्रश्न है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न लेते हैं, नहीं अभी 2 प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन रहती है। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन रहती है। हृदय कितनी बार धड़कता है? 6 वर्ष की आयु में हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 140 बार, 100 बार, 120 बार, 110 बार? 100 बार, 100 बार, 100 बार, 100 बार, 100 बार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। 100 बार, 100 बार जो है वह धड़कता है, 100 बार धड़कता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न आपके आपके सामने कुछ इस तरह से है। नार्सिसिज्म कहलाता है, नार्सिसिज्म कहलाता है शारीरिक परिवर्तन के रूप में, स्व प्रेम की भावना के रूप में, नैतिकता के रूप में, हृदय की गति के रूप में। नार्सिसिज्म कहलाता है, नार्सिसिज्म कहलाता है शारीरिक परिवर्तन के रूप में, स्व प्रेम की भावना के रूप में, नैतिकता के रूप में, हृदय की गति के रूप में। किस रूप में? किस रूप में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, जो है सही सही जवाब दिया है सभी लोगों ने। बहुत बढ़िया। जो है आप जब जवाब देते हैं तो हमको लगता है जो हम सिखा रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोग वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए अब हम यहाँ पे स्लाइड शेयर बंद करते हैं।